गोयनका जी को तो बुरा लग ही रहा होगा, नहीं? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। पहली इनिंग में भी शुभमन गिल और जायसवाल दो भाई दोनों तबाही थे और दूसरी इनिंग में भी दोनों भाई दोनों तबाही साबित हुए। इन दोनों भाइयों का नाम है केएल राहुल और ऋषभ पंत और दोनों के बीच कॉमन कनेक्शन ये है कि दोनों ही गोयनका जी के लिए खेल चुके हैं। एक का तो 36 का आंकड़ा रह चुका है, इतना कि इस साल उन्होंने गोयनका जी के साथ अच्छे से हाथ भी नहीं मिलाया और दूसरा वाला भी पूरे आईपीएल फ्लॉप रहा। लेकिन इंग्लैंड आते ही उसने ऐसी तबाही मचाई है जिसको देखकर गोयनका जी सोच रहे होंगे कि मेरी टीम में ऐसी क्या कमी थी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन कोई नहीं गोयनका जी, आपके पहले के और करंट कप्तान दोनों ने मिलकर कम से कम इंडिया वालों की उम्मीद तो कायम रखी है, वरना मैच आज ही निपटा कर इंग्लैंड वाले फिल्म देखने निकल गए होते। लेकिन आज आखिरी दिन इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए 350 रन, इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 10 विकेट और अगर ये दोनों ही नहीं हो पाया तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। आपके हिसाब से इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, कमेंट करके बताना। पहले बात कर लेते कि कल के मैच में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का, क्राइम पे। इससे अच्छा पॉडकास्ट आपने नहीं देखा होगा, इसलिए जाकर जरूर देखना, क्योंकि इस क्राइम सीरीज का ही एपिसोड 2 है शम्स ताहिर खान के साथ, देश के सबसे पॉपुलर क्राइम जर्नलिस्ट में से एक। ऐसी क्रिमिनल्स और क्राइम की कहानियां उन्होंने सुनाई है कि दिमाग हिल जाएगा आपका। जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में पॉडकास्ट का लिंक दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये बात की थी कि दूसरी इनिंग में टीम इंडिया को बैटिंग कंडीशन इतनी आसान मिलेगी नहीं जितनी पहली इनिंग में मिल गई और इस वजह से उनको बड़ा टोटल लगाना था। लेकिन जब गिल जल्दी आउट हो गए तब लुप लुप होनी शुरू हो गई हम लोग की। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आसमान में काले बादल बने हुए थे और हमारे जीवन में भी अंधियारा छा रहा था, लेकिन राहुल और पंत की पार्टनरशिप हमारे जीवन में उजाला लेकर आई। दोनों ने क्या बैटिंग करी है भाई साहब, और मुश्किल कंडीशन में बढ़िया पार्टनरशिप लगाई। ऋषभ पंत के लिए तो और भी मुश्किल था, क्योंकि उनको तो आदत है आड़े टेढ़े शॉट लगाने का। शुरू में उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनको जल्दी पता चल गया कि यहां पर उनका विकेट जाना मतलब इंडिया का हार के करीब हो जाना, और उन्होंने बाकायदा अपने आप को समझाया और हमको उनकी खुद से की गई बातें स्टंप माइक से सुनने को भी मिली, जहां पर वो खुद को ही कंट्रोल होने को बोल रहे थे। कंट्रोल उदय। और ये कंट्रोल वाकई काम आ गया जब पहले सेशन में इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया, जो कि वाकई में किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। पहले सेशन में रन भले ही 2.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से आए हों, लेकिन विकेट न जाने की खुशी थी। लंच तक इंडिया ने बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 153 और लीड हो गई 159 की। लंच के बाद खा पी कर राहुल और पंत ने अंग्रेजों की सुताई करनी चालू करी। केएल राहुल ने तो कसम से ऐसे शॉट खेले कि ऐसी कवर ड्राइव मारी है कि एक वक्त को तो मैं सच में विराट कोहली को भूल गया था। मुझे याद है कि जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल पहले टेस्ट मैच में हारे थे तो किस तरीके से पूरे देश ने राहुल को बुरी तरीके से ट्रोल किया था और उनको अगले टेस्ट मैच में टीम से निकाल दिया गया था। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया और अब यहां इंग्लैंड में उन्होंने क्या जबरदस्त रिडेम्पशन किया है। राहुल ने शतक लगाकर अंग्रेजों को बता दिया कि नाम तो आप लोगों ने मेरा सुना ही होगा, राहुल, और आगे भी सुनते रहेंगे, क्योंकि रन तो बहुत बनने वाले हैं। लेकिन अगर राहुल डाल थे तो ऋषभ पंत पात। ऋषभ ने ऑलरेडी पहली इनिंग में शतक लगाया हुआ था, लेकिन उनका मन एक से भरा नहीं, इसलिए उन्होंने एक और सेंचुरी ठोक दी और लिटरली ठोकी है, क्योंकि उनके 118 रन 84 के स्ट्राइक रेट से बने। यही नहीं, ऋषभ पंत की अब टोटल टेस्ट सेंचुरी हो गई है 5, जो उन्होंने सेना कंट्रीज में बनाई है। इंग्लैंड में उन्होंने ऑलरेडी गावस्कर और विराट कोहली से ज्यादा शतक लगा लिए हैं और अभी तो उनके टोटल 50 टेस्ट मैच भी पूरे नहीं हुए। जब तक ऋषभ पंत रिटायर होंगे, मुझे यकीन है कि वो इंडिया के बेस्ट टेस्ट बल्लेबाजों में शुमार हो जाएंगे। ऋषभ पंत की सेंचुरी लगाने से टीम इंडिया ने एक और रिकॉर्ड ये बनाया कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में भारत की तरफ से 5 शतक लगे हैं, 5 सेंचुरीज। 2 ऋषभ पंत, 1 शुभमन गिल, 1 यशस्वी जायसवाल और 1 केएल राहुल। लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल के आउट होने के बाद फिर वही कॉम्प्लेक्स देखने को मिला। टीम इंडिया चाहती तो सेफ पोजीशन में आ सकती थी, लेकिन आखिर के 6 विकेट मेरे ख्याल से फिर भी 50 रन के भीतर गिर गए, जिसकी वजह से टीम इंडिया 364 पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड को जीतने के लिए 371 का टारगेट मिला। दिन का खेल जब खत्म हुआ, इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 21 बना लिए हैं। अच्छी बात यह है कि बुमराह एक बार फिर इंग्लैंड को परेशान करते नजर आए और बुरी खबर यह है कि प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज एक बार फिर से बेअसर नजर आ रहे हैं। क्या एक बार फिर हमें जसप्रीत बुमराह पर ही डिपेंड होना पड़ेगा? क्या लगता है आपको, आज के मैच में कोई और बॉलर कमाल करेगा? इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या रहने वाला है? जो भी हो, आपका